पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुए सत्ता के इस ऐतिहासिक परिवर्तन के आज के हमारे इस विश्लेषण में सीधे तथ्यों की बात करते हैं। उपलब्ध डेटा और प्रामाणिक रिपोर्टों के आधार पर आज हम इस बड़े बदलाव की हर एक परत को खोलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के ठीक बाद दिया गया ये बयान देखिए, ये इस पूरे राजनीतिक बदलाव के सांस्कृतिक पहलू को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। शुभेंदु अधिकारी का ये कहना कि पीएम मोदी की इच्छा थी कि नई सरकार रविंद्र जयंती पर बने, इस पूरे विश्लेषण को शुरू करने के लिए एकदम सही संदर्भ देता है। मतलब सत्ता का ये बदलाव गहराई से सांस्कृतिक जड़ों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला, बंगाल की राजनीति में बदलाव। दूसरा, ऐतिहासिक जीत और हार। तीसरा, सरकार बनाने का दावा। और चौथा, भव्य शपथ ग्रहण समारोह। हम बिल्कुल इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है बंगाल की राजनीति में बदलाव। इस ऐतिहासिक क्षण को समझने के लिए सबसे पहले राज्य प्रशासन के बिल्कुल शीर्ष पर हुए इस भारी नेतृत्व परिवर्तन को देखना होगा। और अब आता है हमारा दूसरा भाग, ऐतिहासिक जीत और हार। ये नया प्रशासन आखिर सत्ता में आया कैसे? इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें उन अहम आंकड़ों और उस चुनावी रणभूमि की ओर देखना ही होगा जिसने ये पूरे नतीजे तय किए। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है भवानीपुर का चुनाव। इस पूरे चुनाव का केंद्र बिंदु यही था। यहाँ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक सीधी और एकदम निर्णायक जीत हासिल की। सच कहें तो यही वो मुकाबला था जिसने इस चुनाव की पूरी दिशा ही तय कर दी। चलिए अब राज्य स्तर के व्यापक आंकड़ों पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही विशाल जनादेश की तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। चुनाव परिणामों का ये भारी अंतर देखिए। एक तरफ बीजेपी ने 207 सीटें हासिल की तो दूसरी तरफ टीएमसी केवल 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। ये आंकड़े इस बदलाव के विशाल पैमाने को बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने रखते हैं। तो इन बिल्कुल स्पष्ट और भारी आंकड़ों का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकला? यही कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 15 साल के लंबे शासन का अब पूरी तरह से अंत हो गया है। एक पूरे के पूरे राजनीतिक युग का समापन। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, सरकार बनाने का दावा। चुनावी जनादेश एकदम स्पष्ट हो जाने के बाद राजनीतिक मशीनरी ने नई सरकार को आधिकारिक रूप से स्थापित करने की संवैधानिक प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी। 8 मई को जो कुछ भी हुआ उसका घटनाक्रम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। इसे इस तरह देखते हैं। शुरुआत हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कलकत्ता पहुंचने से, फिर शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया और आखिरकार राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात करके विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा गया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। और अब हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, भव्य शपथ ग्रहण समारोह। इन सभी संवैधानिक कदमों ने इस मुख्य कार्यक्रम के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया, जो कि कलकत्ता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बहुत ही विशाल जनसभा के रूप में आयोजित हुआ। इस राज्य स्तरीय आयोजन का पैमाना असल में बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर का था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए और उनके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसे प्रमुख नेता भी मौजूद थे। इन सब की उपस्थिति इस बदलाव के राष्ट्रीय महत्व को बहुत मजबूती से रेखांकित करती है। मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल ने नवनियुक्त नेताओं के एक खास समूह को भी शपथ दिलाई। इस नए प्रशासन में अहम भूमिकाएं निभाने वाले इन नए मंत्रियों में शामिल हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशिथ प्रामाणिक, खुदीराम टुड्डू और अशोक कीर्तिनिया। अब यहाँ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प विवरण सामने आ रहा है। एक बहुत ही कड़े और आक्रामक चुनावी मुकाबले के बावजूद स्थापित राजनीतिक शिष्टाचार का पूरी सख्ती से पालन किया गया। प्रोटोकॉल के बिल्कुल अनुसार निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर निमंत्रण भेजा गया था। जैसे जैसे हमारा यह आज का विश्लेषण खत्म होता है, ये एकदम स्पष्ट आंकड़े और तेजी से घटे घटनाक्रम एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाते हैं। 15 साल के एक लंबे राजनीतिक युग के समाप्त होने के बाद सत्ता का यह विशाल परिवर्तन पश्चिम बंगाल के भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए आखिर क्या मायने रखता है? इस पूरी तरह से नए नेतृत्व के तहत राज्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा? ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जिसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।